क्या है ये पेशाब जैसा क्यों लग रहा है बेस? क्योंकि इसमें ड्रिप ट्रे का बियर है जानमन। अब वक्त आ गया है कि हम मुद्दे पे आ जाएं, है ना? तू समझ गया होगा कि वो मुद्दा क्या है लिंकन। हाँ, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, गुड। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, पर तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो क्या बोलते भाई लोग, कोई जा रहा है यहां से? हम क्यों जाए? बहुत हो गई बकवास। हम कहीं नहीं जा रहे, समझा? लेकिन मुझे जाना है। मुझे अभी याद आया कि मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। अपना मुंह बंद रख ट्यून। ठीक है, सॉरी लिंकन। कोई कहीं नहीं जा रहा। आज ये कब्रिस्तान जाएगा। तेरे पास 2 गोलियां हैं और हम लोग 10। तेरा भेजा उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी है। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बार तेरी गोली खत्म हो गई तो मेरे आदमी तेरे ऊपर कुत्ते की तरह टूट पड़ेंगे और तेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। आदमी की जिंदगी में लाखों परेशानियां होती हैं, और मेरे भाई, मेरे बेवकूफ भाई, जब से तू पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक तू हमारे लिए एक बहुत बड़ी आफत बना हुआ है। तुमको भी मरना है क्या? आ जाओ सालों, मरने के लिए आओ। अबे इसकी तो ये तो साला पागल है। Come on! आ जाओ सालों, बेलमश का मजा चखाता हूँ। आओ! ओए, फेंक उसे। गलती हो गई। माफ कर दो। पीछे का दरवाजा खोलो कार्टर। ओके सर।
आप सभी को गुड मॉर्निंग। माफ़ कीजिए, आप सभी की यहाँ आने की मेहनत बेकार गई। मिसेस बर्जर्स आज सुबह ही गुजर गई। ठीक है, समझ गए। वैसे जो हुआ उसका मुझे अफसोस है मिस्टर बर्जेस, पर मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। अपन आखिरी बार माँ को देखना चाहता है। क्या मतलब है? वो तो अब नहीं रही। अपनी माँ को देखना चाहता हूँ मैं। किधर जा रहा है? मेंबर है क्या? हाँ, मैं मेंबर हूँ। क्लब अभी बंद है, चल फौट यहाँ से। अरे यार, धंधे की लगी थैंक पड़ी है। यू। चल एक और बियर मंगाता हूँ ना। क्या तुम सालों से शराब के प्यासे हो? तो बताओ क्या लोगे जाने मन? तेरे पास मेरे लायक कोई ड्रिंक है क्या? ये क्लब मेंबर्स के लिए है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि जो बोलोगे मिलेगा। आप उनको कुछ भी चलेगा जाने मन, बस पी के मस्त हो जाऊं। हाँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। इस क्लब में तब से हूँ जब तुम चड्डी पहनकर घूमते थे। मेरे को सच बताओ ना, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पहली बार आए हो क्या? मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता। ओह, तुम्हें देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। तुझे नहीं पता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। चिल्लर रख ले तू। चीज़। सब डर गए थे, सब के सब। हाइड ने भी ऊपर शिफ्ट कर लिया अपना ऑफिस, और लिंकन ने कहा है कोई बाहर ना निकले जब तक ये सब खत्म ना हो जाए। हम कर्फ्यू में हैं क्योंकि रुक उस लुक्के का सामना नहीं कर पाए, एक मामूली से ब्लेड तक से। अबे वो ब्लेड नहीं, कुल्हाड़ी थी, समझा क्या? हम सब कर्फ्यू में हैं क्योंकि स्ट्रोक सब तक गायब है और उस सरफिरे ने अपने रूप का गेम बजा डाला है। देख, बुरा तो हम सबको लग रहा है, लेकिन धंधा भी तो चलाना है। आज रुक होता तो मेरी बात जरूर समझता। हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी राक्षसों जैसी थीं, लेकिन धंधे में उसूल का एकदम पक्का था। तेरे को पता है उसके साथ क्या हुआ? उस हाथ के बारे में तुझे पता है ना बंटा? कौन सा हाथ? अरे क्या यार तू भी। ए ट्यून, वन को बता तेरे और रूक के साथ क्या हुआ था। बोल भाई, क्या जानना है तेरे को? बताने के पैसे लेगा क्या? तो मैं और रुक एक कोपचे में खड़े थे। वो मंगलवार की रात थी, बोले तो अपन लोग दम लगा रहे थे मस्त में। और भाई लोग अचानक भयानक में रोड के उस तरफ देखा तो एक शाना खड़ा था, अपन को ठस्सन दे रहा था भाई। ठीक है, तभी रुक पीछे मुड़ा और बोला कि पेली देता हूँ इस साले को। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं तो उधर कस्टमर को हैंडल कर रहा था। तभी ना भाई अपना रुक जमीन पर पड़ा था यार, हाथ को हाथ में लेके। तभी अपनी बत्ती जली कि साले अपने रुक का हाथ तो कट चुका है साला। अभी आगे सुनो भाई, अपनी तो सटक गई। उसका थोबड़ा फोड़ने के लिए अपन गया उधर, उसकी फटी और भागने लग गया फट्टू। अपन उसको पकड़ने वाला था कि उतने में गायब हो गया साला, कहीं दिखा ही नहीं, अपने से भी चतुर निकला। तभी अपने को याद आया कि अपना रुक तो वहां पे रास्ते पे पड़ा है। जब तक अपन वापस पहुंचा ना उधर, रुक तो टपक गया था। सब जगह खून ही खून, रुक का हाथ भी नहीं मिल रहा था मेरे को कहीं। किसी बिल में घुस गया चूहा साला। तुझे बहुत हंसी आ रही है बे? अरे नहीं नहीं भाई लोग, बुरा मत मानना।
कौन है बे ये झिंगुर? अच्छा, तो तू कहाँ का शाना है बे? तूने अकेले उसका पीछा किया और उसे भगा दिया? अच्छा मजाक है। अबे दिखने में तो तू एकदम लल्लू लग तू रहा बता ना अपने को शाना कैसे दिखता है? है। बिल्कुल मेरी तरह, यानी खूबसूरत और दमदार। ए बेस, कौन है बे ये शाना कौवा? पता नहीं, इसने तो नाम भी नहीं बताया। क्लिफ ने आने दिया तो मुझे लगा नया मेंबर है। लिंकन का पुराना दोस्त हूँ मैं। सच में? हाँ सच में। अबे तेरे चेहरे का नक्शा क्यों बदला हुआ है? किसी ने अपना सामान दे दिया क्या तेरे? तुझे अपने बाप के लिए चाहिए क्या? इसका पिछवाड़ा क्या मस्त रहेगा ना भाई। हाँ तेरे जितना मस्त नहीं है। देखा था मैंने जब तू अपना पिछवाड़ा दिखाकर भागा था। ट्यून बंदोबस्त हो गया तेरा आज का? तू तो वहाँ था भी नहीं बे, तो बजना बंद ए, कर। आवाज नीचे, समझा? वरना क्लब अभी कभी बंद कर दूंगी। और तू इसे उंगली करना बंद कर, नहीं तो फुट ले यहाँ से, समझा क्या? ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। भाई लोग आई एम सॉरी। मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था, हंसी आ गई। बुरा मत मानो यार। मैं अपनी बियर खत्म करूंगा और यहाँ से कट लूंगा। हाँ फिर ठीक है। ढक्कन साला। क्या बोला? अब क्या हुआ भाई? उस फ्रैंकस्टीन के बारे में तू जानता ही क्या है? इससे पहले इसको कभी देखा भी नहीं मैंने, तो अपन को कैसे याद रहेगा भाई? जिस चेहरे को तूने देखा ही नहीं वो याद रहेगा तुझे? शांत रहे वरना और लेगा तेरी। भाई आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? ना, ये सही है। अगर लिंकन ने इसे बुलाया है तो अच्छा होगा हम फालतू बकबक न करें। चल आगे बता। क्या भाई? जो शुरू किया वो खत्म तो कर। हाँ भाई बोलता हूँ ना। तो अपन उधर ही खड़ा था, एक पूरा बैग भर के माल अपने पास था और अपने रुक का तो काम 25 हो गया था। तब बीच पांडु लोगों का सायरन सुनाई दिया। अपने को लफड़ा नहीं चाहिए था उधर, तो कट लिया। घंटा उनके आने के पहले ही तू वहां से खिसक लिया था। बकवास। अबे टट्टी करते हुए भागा था तू। क्या बे बहुत शाना बन रहा है? तेरी खोपड़ी खोल दूं क्या अभी के अभी? तेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा दिखा तेरी औकात कितनी है। देख अभी भी वक्त है, तू अपने दोस्तों को सारा सच बता दे। ट्यून, ये किस बारे में बात कर रहा है? ए ट्यून, दोस्तों को बताऊं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? क्या पता, तेरी सटक गई है क्या? ये अगला दिमाग से पैदल हो गया है। तू क्या चाहता है? तेरी कहानी का पूरा सच मैं बताऊं? नहीं सुनना शाणे। तेरे में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। सच बताने से पहले ड्रिंक तो ले लूं। उस रात वहां कोई था जो तुझे देख रहा था। तेरी कहानी में इतना ही सच्चे बच्चे। रुक, वो कौन है बे? कब से देख रहा हूँ अपने को घूर रहा है साला। कौन है बे उधर? क्या चाहिए तुझे? अबे बहरा है क्या? तुझसे बात कर रहा हूँ। कुछ लेने आया था क्या? ओ भाई इनको दो ना। चाहिए तो ये ले। बोल। चल जल्दी रोकड़ी कर चल। हाँ, पिता तो छुट्टा रखने का ना बे। मत कर, बोल चल ना। निकल, पतली गली पकड़ चल। ओके भाई। कुछ नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। भैंस की आग, भागो। ये फेक रेला है। अपन कोई भी लफड़े से भागता नहीं लेकिन है। लड़ने के लिए तू रुका ही कब? अबे ढक्कन अपना मुंह बंद कर, समझा? मतलब तूने रुक को मारा? हाँ यही सच है यार। बोल अब तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? चलो इतना तो साफ है कि तू चाहता क्या है। ए, चल निकल यहाँ से। आधा ड्रिंक मेरा अभी भी बचाए जाने मन। ये मेरा क्लब है, तो मेरी मर्जी। गेट आउट। कौन है ये साला? ए, पीछे जाओ। चल इधर चल, तू चल इधर चल। किसी ने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मार डालूंगा, कसम से ठोक दूंगा। दरवाजे से दूर हटाओ। ये तो हटेला है। कहाँ है वो कमीना? कौन? लिंकन। ये मचमच कैसी है और कौन है जो गला फाड़? इधर आ, घूम जा। चल उधर। अंदर कोई और भी है? तुझे देखकर जैसे मुझे कोई याद आ गया। बहुत अच्छा। लेकिन तू वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बड़ी लंबी सजा काटने अंदर गया था। मां की आंख, जुड़वा भाई राम और श्याम। कौन से जेल से रेंगते हुए आ रहा बे? HMP बेलमाश, जैसे तुझे पता ही नहीं है। ये है कौन जो इतना शाना बन रहा है? तो भाई लोग, ये झिंगूर केन बर्जेस है, लिंकन का नन्हा सा बचकाना भाई। क्या बात कर रहे भाई? ये सटक खोपड़ी। कुछ साल पहले हमने इसे एक काम दिया था, मरवा दिया था इसने। अंदर हो गया था 5 साल के लिए। 5 नहीं 7 साल। वहीं तेरे चेहरे का मेकअप किया क्या? लगता है तेरे चेहरे पर किसी ने पकोड़े तले हैं।
फिर भी तू उतना बुरा नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत तो पहचान में आ रहा है। हो जाए फिर। लगता है हम लोग जैसे जेल में हैं। बेस, एक एहसान करो मुझ पे। मेरे लिए अपने प्यारे हाथों से एक और ड्रिंक बना दो ना प्लीज। बनाओ ना। हाँ क्यों नहीं, तू प्लीज नहीं भी बोलता तो भी मैं दे देती तो देना फिर। साला जना। जबान संभाल के बैरल। बैरल? तू कुछ भी नाम से मुझे बुलाएगा क्या, चूजे? मैं बेज हूँ। ओह अच्छा ठीक है बेस। वैसे तो जाने मन भी बुरा नहीं है। बचपन में शर्म से गाल लाल होते थे तो लोग स्ट्रॉबेरी बुलाते थे, उसके बाद हो गई बेरी और अब जाकर बेज। लेकिन अब और शर्म नहीं आती डार्लिंग। फिर तो अपनी जमेगी। मैंने बोला था ना सालो, जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। भुगतो। ज्यादा मत चिल्ला। चलो अपना अपना मोबाइल निकालो, एक एक करके सब डालो इसमें, नहीं तो तुम लोगों की हालत इससे भी बुरी कर दूंगा। जल्दी करो, डालो। अपने आप को भी नहीं सुन पा रहा हूं। चुप हो जा। तूने उसका पैर उड़ा दिया, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, समझ ले। अब चुप हो गया साला, बहुत चिल्ला रहा था। हाइड, इसी की वजह से मरा है अपना रुख। सच में? लेकिन ट्यून, तूने तो पीछा किया था ना, यही था ना वो? नहीं भाई, गोबर भरा इसके दिमाग में। इस पे तू क्या बोलता है केन? क्या लगता है मेरे दिमाग में गोबर है? हाँ। है? और उस गोबर में कीड़े भी पड़ चुके हैं। तेरा दोस्त रुख, उसके हाथ पे शतरंज के मोहरे का निशान था या नहीं? दिखाता हूं सबूत। खोल इसे। काय को? मैंने कहा खोल इसे। मैं खोलता हूँ। ए, तू नहीं, ये घोंचू खोलेगा। अबे घोंचू, आगे बढ़ और खोल। ट्यून, जा खोल। ठीक है। अब राज खुलेगा। ये क्या है बे, पागल है क्या तू? तेरे दिमाग में सच में गोबर ही भरा है। कितना घिनौना है। ये है इसकी कहानी की सच्चाई। तुझे अब भी लगता है मेरे दिमाग में गोबर है? ये तूने क्या किया? मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। तुम सब लोग बैठ क्यों नहीं जाते? मैंने कहा बैठ जाओ सब लोग। बैठ में ढक्कन, आंखें दिखाई तो भेजा उड़ा दूंगा। मैं कह रहा हूं चुपचाप बैठ जाओ। हाँ तो जाने मन, सबको ड्रिंक दो। और हाँ, बिल हाइट के खाते में डाल दो। खाता है ही नहीं तो कहाँ डालूं? तुझे दिख नहीं रहा मेरे हाथ में इतनी बड़ी गन है, और इसे चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी जाने मन। तेरे गन पे मैं हूँ, समझा? ये सब खिलौने मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। थोड़ी दरिया दिली दिखाओ बेज। एक एक ड्रिंक तो सबको दे दो जाने मन। हाँ बेज, अपने को कुछ भी चलेगा। रूस्टर रो रहेगा तो मजा आ जाएगा। मैं जो दूंगी वो चुपचाप पी लेना, ठीक है? हाँ, चलेगा, ठीक है। मुझे एक रूस्टर रोहो चाहिए। तो जेल ने तुझे खूंखार दरिंदा बना दिया है ना? नहीं, जेल ने नहीं, तूने और मेरे भाई ने। तुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूं? बैठ जाओ सालो, बैठो। मुझे बड़ी खुशी होगी इस गन से तेरा सड़ा हुआ भेजा उड़ाने में, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि इंतजार करने में मुझे मजा आता है। अपना फोन निकाल और उसको अभी के अभी यहां आने के लिए बोल। रुक के बारे में कुछ बताना है क्या, कर फोन कर दे। हाँ कौन? हाँ, मैं बोल रहा हूं। अभी के अभी क्लब पहुंचिए प्लीज। हमें रुक के बारे में कुछ पता चला है। गुड बाय। हाइड, बता दो कि तुमने और तुम्हारे पंटरों ने मिलकर इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ा था। मुझे माफ करना मेरे भाई, काश ये बात सच होती। तू जानना चाहता है ये दाग मुझे कैसे मिले? हाँ हाँ, क्यों नहीं केन। तो अब सुन, तेरे और मेरे भाई के दिए हुए हैं मेरे चेहरे के दाग।
क्या बात है केन, आजकल दिखाई नहीं देता? इतने दिन कहाँ गायब था? मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए अपनी शक्ल ना ही दिखाऊं तो बेहतर। मुझे अपने भाई से बात करनी है, एक अच्छी डील लाया हूँ। सुना तूने? हाँ सुना। तुझे इस लौंडे को एक मौका देना चाहिए। बहुत जोश में लग रहा है, पर ये बेईमानी का अंजाम नहीं जानता। जानबूझकर जीत गया। बहुत शाना बन रहा है। कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा तो? तुझे सिर्फ फाइट हारनी थी बस, जिस वजह से पैकेट गया। रुक, तूने अभी क्या कहा? मैंने सुना ही नहीं। क्या एक बार दोहरा सकते हो दोस्त? तेरी वजह से। एक मिनट। तूने एक पैकेट खो दिया और 5 गंवा दिए। मैंने 15 गंवा दिए। और क्या चाहिए तुझे? क्या हम लोग बाहर चल के बात कर सकते हैं? सटक गई है क्या तेरी? मैं गेम बीच में छोड़ के कैसे जाऊं? अगर कोई बात है तो यहीं बोल, सब अपने ही तो हैं। ठीक है। एक बिजनेस का ऑफर लेके आया हूं तेरे लिए, जो एक अच्छी डील है। माँ के थ्रू मिली है। उनका कहना है कि डील में बहुत फायदा है। माँ? हाँ। तू जानता है ना मुझे माँ से कितना प्यार है। वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। उसकी सोच अलग है। वैसे भी मेरे बिजनेस में उसकी दखल अंदाजी की आखिर जरूरत क्या है? अरे तुझे वो जिम वाला सली याद है? वो बुढ़ा, वो काम का आदमी है। मैंने उसे एक ऑफर दिया जो उसे पसंद आ गया। ये एक अच्छा सौदा है, बहुत बढ़िया डील है। शुरुआती फंड्स चाहिए, बस तू जुड़ जा मेरे साथ। सारे पेपर्स रेडी हैं, पूरा प्लान तैयार है। क्या बात है, तो सुना फिर। केन, मेरी एक बात समझ ले। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, मैं उसी मुताबिक चलता हूँ और उनकी वजह से फायदे में रहता हूँ। उनमें से एक है कभी परिवार में पैसे मत लगाओ। ये एक अच्छा प्लान है, मैं कह रहा हूँ ना। अगर तुम चाहो तो प्लान के बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई तुझे? देख, तू लेन देन के मामले में अभी बच्चा है। पता है। मेरा मतलब अगर तू पैसे वापस नहीं कर पाया और तेरा बिजनेस प्लान फेल हो गया तो हम तेरे पीछे पड़कर तुझे मार तो नहीं सकते ना? क्या बात कर रहे हो? ऐसे जिम बनते बिगड़ते रहेंगे। मुझे बता इसमें खास क्या है? इससे तेरा करियर थोड़ी ना बन जाएगा। प्लीज मुझसे ये सब मत बोल, तू पहले भी फेल हो चुका है कि नहीं? इस कमरे में बैठे सारे लोग तुझ पर पैसे बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने तुझ पर भरोसा किया था, और अब तू मेरे पास आया है और अपना अगला शिकार मुझे बनाना चाहता है। तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, क्या हो गया है तुझे? तू मेरा भाई है, मेरा बाप नहीं। ये क्या बात हुई? आखिर तू मुझसे पैसे मांगने आया है और किस तरह बात करूं? अरे रहने दे यार। केन आजा, बैठ जा। मेरी बात सुन। हमेशा गुस्सा हो जाता है तू और तेरा गुस्सा। देख, मैं जानता हूं तू क्या करना चाहता है। तू खुद को बचा रहा है, अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है। ये अच्छी बात है, सच में अच्छा है, मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन तू चाहता है कि मैं अपना उसूल तोड़कर तुझे पैसे दे दूं, तो फिर तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं फालतू चीज में उलझना नहीं चाहता। इल्लीगल काम नहीं करना चाहता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसा पाने का यही एक रास्ता है। मान जा या कट ले। ठीक है, काम क्या है? हाइड के पास जा, वो सब बता देगा जो तुझे जानना है। यकीन कर मेरा, बहुत आसान काम है। इसमें तू गलती नहीं कर सकता। मैंने $7,000 लगाए थे तेरी हार पर। मैं चाहता था कि फाइट रियल लगे, बस। और इसलिए उसकी जान भी ले ली। मैक्सिको में ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जानते हो ना? उन्हें पुल के नीचे लटका देते हैं और नीचे का काटकर डाल देते हैं। बस कर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो लोग बेरहम होते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। हम दोस्त हैं। हाँ, जानता हूँ। तेरे भाई ने कहा कि तुझे एक मौका और दूं, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। देख, अपन से गलती हो गई थी, ठीक है? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अपन का भाई भी इस मामले में यही बोलेगा। रुक कहता है कि तू साला बोझ है। अगर रुक ऐसा बोलता है तो अपन निकल लेता है यहाँ से। बैठ जा शाणे, बेवकूफी मत कर। तू निकम्मा है ऐसे तो नहीं कहा। बस तुझे सिर्फ अपने बिजनेस की शर्तों और उसूलों के बारे में बता रहा हूं। तुझे पता होने चाहिए, और कुछ नहीं। तूने ये पहले देखा है कहीं? ये नीला प्लास्टिक बैग? हाँ, कुछ देखे हैं। ओह, तूने तो दुनिया देख लिया। मेबल लीडल आज दोपहर 3 बजे यहाँ इस ऑफिस में आने वाली हैं। इसे वो अपने साथ ले जाएगी। तुझे उसके घर तक उसका पीछा करना है, लंदन फील्ड्स जहां वो रहती है। तुझे बस उससे ये बैग लेनी है और वापस यहाँ लेकर आनी है।
सिंपल है। इस बैग में क्या है? अब लगभग 2.5 पाउंड, पर ये जानना तेरा काम नहीं है शाणे। और अगर वो तुझे परेशान करे तो तू उसे टपका भी सकता है, क्यों, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, अब खाली फोकट यहाँ बैठे बैठे हंसना बंद कर, क्योंकि तेरे पास टाइम कम है। यहाँ से फटाफट कट ले। चल निकल मेरे ऑफिस से और दरवाजा बंद कर दे जा। सुनने में तो मजेदार लग रहा है, लेकिन ये कहानी जा कहाँ रही है? सुनते रहो चूजों। दरअसल मेरे भाई और तेरी वजह से अपन को जेल जाना पड़ा। अपन को पता चला HMP बिलमाश जाना है। इंग्लैंड का सबसे भयानक और डरावना बिलमाश। बहुत घटिया, बेरहम और सुनसान जेल है ये। उधर वो हरामी जज अपन को भेजा। अपन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अपन की सोच भी वैसी नहीं थी। पता है, अपन ने तो बॉक्सिंग मैच भी नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपन को खूनी और वहशी हत्यारों के बीच में फेंक दिया। ऐसे ही जो उस जगह को कीमा मशीन नहीं बोलते। एक्सक्यूज मी बोल जिंगर। एक्सक्यूज मी जिंगर। जबड़ा अच्छी तरह ठीक होता दिख रहा है। अगर तुम कहते तो वो तुम्हारे अच्छे और नॉर्मल दांत लगा देते। कहा तो था मैंने। तुम्हें प्यार से कहना चाहिए था। खैर, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो जेल से छूटने के बाद बदलवा लेना। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। नहीं डॉक्टर, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मस्त दिख रहा हूं मैं, है ना? हेलो माँ। हाय। बैठ जाओ। क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारे दांत? कुछ नहीं माँ, थोड़ा अंदर मारपीट हुई थी। हर वक्त ऐसा क्यों करता है तू? हर बार अपन की गलती नहीं होती माँ। अपन जेल में है, यहाँ सब होता ही रहता है। मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। लगा था तू यहाँ आकर कुछ सीखेगा। मन कर रहा है तुझे खींच कर एक लगा दूं। वैसे भी पिछवाड़े पे खा रहा हूँ, तू चिंता मत कर माँ। बहुत गर्व हो रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही केन। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्या करूँ मैं। मैंने दूसरे वकील से बात की है। अच्छा। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही तुम्हारे पास है। लिंकन क्या बोलता है इस बारे में? कुछ नहीं, लिंकन इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो तो बस अपनी ही दुनिया में रहता है। अपन के बारे में कुछ बोला क्या वो? उसने कहा कि गलती तो तुम्हारी थी। हरामखोर साला। इस तरह की बातें मुझसे मत करो। मैंने तो तुम्हें बेहतर इंसान बनाना चाहा।
यहाँ के जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। आई एम सॉरी माँ। लिंकन के तो अपने काम हैं। तुम उसके बारे में कुछ भी कह लो, वो तो जेल में नहीं है, पर तुम्हारी चिंता से पूरी रात सो नहीं पाती मैं। लिंकन को इधर आके अपन से बात करना पड़ेगा, समझी माँ? तू जाके बोल उसे इधर आ, अपन से बात कर। हाँ जरूर कहूंगी बेटा। छूना मना है। मुझे माफ कर दो माँ। कोई खबर नहीं मिली लिंकन के बारे में अब तक। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। एक बात समझ आ गई थी कि मुझे खुद अपने आप को देखना है। कमेटी ने इस घटना को मद्देनजर रखते हुए ये सच पाया है कि 28 जून को जो मारपीट हुई थी उसके लिए और कोई नहीं, तुम ही जिम्मेदार थे और इसीलिए तुम्हें दोषी करार दिया जाता। आपका फैसला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए था मुझे? वो लोग चाकू लेके मेरी तरफ आ रहे थे, उन्हें चाकू घुसेड़ने देता? मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया। ऑर्डर। नहीं सुनिए, यहाँ पर अपन को खत्म करने के लिए एक पूरा पलटन है। मुझे आज ही ट्रांसफर चाहिए। तुम्हारी सजा और 1 साल के लिए बढ़ाई जाती है। प्लीज एक बार अकेले में बैठ के सोचो कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब उनको लगता है कि साला तू भी उनके साथ मिला हुआ है। किस लिए? साले तुझे खुद को बचाना था इसलिए। तू साले एक सुअर की औलाद है। मेरी अक्ल तो ठिकाने है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिकाऊ हो। किस लिए मेरी सजा बढ़ा रहे हो? मैंने अपने आप को बचाया इसलिए। इस जहन्नुम से बचने के लिए मैं जितनी भी तैयारी करता रहा वो कम थी। अगर मुझे एक पीस में निकलना था तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। मुझसे लड़ेगा साले, मुझसे भिड़ेगा साले। लड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। देखो भी चाहिए। अबे मत का बच्चा तो कमान आजा। अपन खुद को इतना बदल दिया साला कि खुद को ही नहीं पहचानने लगा। जो आया वो फटके खाया। फटका आजा कमान। इस तरह कई हफ्ते और महीने निकलते चले गए। धीरे धीरे अपन ने खुद को ऐसा बना दिया जैसे तुम लोग मुझे देख रहे हो। आप एक सख्त जंग लगा लोहा। देखो, शरीर को एक हद तक ताकतवर बना सकते हो पर असली दम तो दिमाग में है जो कभी हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह जैसे मुट्ठी सख्त होती है, तुम्हारा दिमाग उससे भी ज्यादा सख्त हो सकता है। मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए अपन दर्द झेलना सीखा और उससे भी ज्यादा अपन दर्द देना सीख लिया। आजा। एक बात साला समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां के सब अपने को मारना क्यों चाहते थे। मतलब सब कुछ अपने भेजे के बाहर जा रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ समझ आ गया। और कोई है? आओ। कैसा है बे? ए, चल बोल। डर मत, गार्ड्स बस आते ही होंगे। तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है केन? दुश्मनी नहीं है तो तूने ऐसा क्यों किया? हाँ? अब उनको एक बात बता, क्या मिला तुझे अपनी खोपड़ी फाड़ लेने में? हुआ कुछ फायदा तुझे? काम हो जाता तो 20,000 मिलते।
क्या बात कर रहे तू? 20,000 कहां से आने वाले थे? कौन देने वाला था? बता। ट्वेंग साला मुझे धमका रहा था। मेरे ख्याल से तेरा भाई उसे पैसे दे रहा है। अबे क्या बकवास कर रहे तू? मेरे भाई ने किया। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। मेरे भाई ने सुपारी दी। क्या बोला? मेरे भाई ने सुपारी दी? मेरे भाई ने, मेरे सगे भाई ने। ऐसा उसने क्यों किया है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे पता नहीं तू किस बारे में बात कर रहा है। झूठ मत बोल साले, तुझे सब कुछ पता है। तू और अपन के भाई ने मेरा सुपारी दिया ना? दिया कि नहीं? मैं जानता हूं तुझे। तेरे जैसा नीच पैसे के लिए काम कर सकता है, मगर मेरा भाई नहीं करेगा। हफ्ते दर हफ्ते वो कमीने आते थे, एक एक करके, कभी कभी ज्यादा भी, पर अपन को फर्क नहीं पड़ा। अपन तो बोला उनको, आते रहो सालो, देता हूं तुम लोगों को खर्चा पानी। जितने ज्यादा लोग आए, मेरा दिमाग और बदन जीने की चाहत में उतना ही और मजबूत होता चला गया। शर्त लगाता हूं, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा कि जेल में भी तेजाब बन सकता है, बनता है और साला बहुत जलता भी है। कमेटी ने एक बार फिर तुम्हें दोषी पाया है मिस्टर बर्जिस, और तुम्हारी सजा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। आने वाले 5 हफ्ते तुम्हें अकेले ही गुजारने होंगे। भाड़ में जा। कैदी को मार डाला और तुम्हारे कपड़ों पर उसके खून के निशान हैं। कमेटी की बात टालने की वजह से तुम्हारा और 1 साल बढ़ गया है और उसके 6 महीने तुम्हें अकेले गुजारने होंगे।
तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है माँ। कितना टाइम हो गया माँ? करीबन 3 साल हो गए क्या? मैं तुम्हें मिलने आई थी, पर तुम्हें अकेले रखा गया था। कई बार आई थी मैं। खैर, मेरा इस तरह आना लिंकन को पसंद नहीं था, और इस मामले में वो सही था। देखो अपने आप को, क्या से क्या हो गए हो तुम। तुझे लिंकन के बारे में कुछ बताना है माँ। शायद तुम सुन के परेशान होगी, पर उससे पहले मेरा मन जरा सा हल्का कर लो बेटा। पता नहीं कैसे कहूं मैं, पर मुझे कैंसर हो गया है। कुछ महीनों पहले मुझे पता चला, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मंगलवार से कीमो शुरू होगा। उन्होंने कहा ये काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मिल नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी माँ। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिंकन मेरा ख्याल रखता है हर रोज। शुक्र है वो मेरे साथ है, वरना मैं क्या कर पाती। सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम लिंकन के बारे में क्या कह रहे थे? जाने देना माँ, कोई खास बात नहीं है। बताओ ना। रहने देना माँ, छोड़। अब बताओ भी। चलो अच्छा है कि वो तेरा ख्याल रख रहा है। खैर, इससे मेरे खोपड़े का वजन हाँ, हल्का हो बिल्कुल। गया। हमारा परिवार तो बहादुरों का है, खुद को ही देख लो, है ना? हाँ माँ, हम में दम है। बस अब टाइम खत्म। चलो चलते हैं, चलो। पेनक्रियाज का शरीर में क्या काम होता है, अब उनको तब पता चला जब माँ को उसका कैंसर हुआ। अब भी ठीक से नहीं समझा मैं। अब उनकी माँ बहुत दिलेर थी। वो कैंसर से जितना लड़ सकती थी लड़ी। इसीलिए अब उनको सिर्फ 5 घंटे दिए उन्होंने माँ को देखने के लिए। साथ में बहुत सारे लोग थे, 6 पुलिस वाले, 1 वैन और 2 कार। अब उनके पहुंचने से पहले ही माँ मर गई। मुझे नहीं पता था ये। मुझे लगा वो बीमार थी। मुझे अफसोस है, वो एक अच्छी औरत थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं, पर पता चला था कि कोई कैदी अस्पताल से भाग निकला है, और मैं सोच रहा था कौन। तुझे पता करना चाहिए था। लेकिन ये सब तूने किया कैसे, वो तो बता। अफसोस है मुझे, तुम्हारी माँ अच्छी औरत थी। अगर तुम गैर कानूनी काम न करते तो वो आज भी जिंदा कहीं नहीं जा सकते तुम। सब ठीक है। तू किसी को कुछ बोलेगा तो नहीं ना? हैं? शाबाश, लगा नहीं था इतना काबिल होगा तू। मैं वो लौंडा नहीं रहा जिसे तुम जानते थे हाइड। मालूम है तू वो नहीं रहा।
बस बहुत हो गया, मुझे मूतने जाना है। अपनी पैंट में ही मूत ले। क्या? सुना नहीं? ये क्या बात हुई बे? 8 बियर ढकेल दी है मैंने। सच बताऊं तो हमें नहीं पता था आज हमें यहाँ कोई कैदी बनाने वाला है। मुझे भी मूतने जाना है। ठीक है, बोतल में मूत ले। नहीं, मुझे हगना भी है। तू एक बोतल में मूत और तू अपनी चड्डी में हग ले। एक बार फिर सोच ले, ये तो पक्का है कि हम में से कोई सांस नहीं ले पाएगा फिर। देख, तुम लोगों को जो कुछ करना है करो और जल्दी करो। जना कुत्ते का पिल्ला साला। चल। हाँ। तेरी भैंस की। अरे यार, कभी तो तमीज से यार। पेश आओ। बहुत हो चुका। तू तेरी बकवास बंद कर अब। तुझे हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि मैं तेरी बकवास सुनकर तंग आ चुका हूं। तो तू चाहता है कि मैं उखाड़ूं? हाँ? ठीक है, एक काम कर, चल घूम जा, घुटने पे जा, चल। हाँ, ये ठीक है। बहुत अच्छे सूअर के बच्चे। जब मेरा भाई यहाँ आएगा आप उन सब अच्छे से बात करेंगे, पर तब तक एक एहसान कर साले, अपना सड़ा हुआ बदबूदार मुंह बंद रख। मुझे याद नहीं आ रहा कि तू कभी इतना खूंखार क्रिमिनल था या बेरहम गैंगस्टर। मेरा सफर लंबा रहा जब से तूने मुझे ब्लू बैग दिया। जब तूने वो ब्लू बैग चुराने के लिए मेबल लिटिल के पास भेजा था, अपन ने कभी सोचा ही नहीं था कि तकदीर यहाँ लेके आएगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तेरा पर्स यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बैग को लेके जा रहा हूँ। मेबल लिटिल। 49 साल, 3 बेटे और 2 पोते हैं इसके। बगल के ऑफिस में ही खाना बनाने का काम करती थी। आज शाम वो ऑपरेशन के लिए जा रही थी, लेकिन उसी दौरान उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसमें मेरी गलती नहीं है। तुमने उसका पर्स चुराया, उसने पीछा किया, कार से टकराई और ये हत्या का मामला बना। हत्या और चोरी दोनों का, तुम इससे बच नहीं पाओगे। खैर, अब हम लोग असली मुद्दे पर आते हैं। कोयल का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? कोयल? ये कमबख्त ऐसा पंछी है जो खुद अपना घोंसला नहीं बना सकता, दूसरों का हड़प लेता है। ओ याद आया वो कोयल। लेकिन इस सब से मेरा क्या मतलब है भाई? पर तुम्हारे भाई का है। 3 साल से वो इस शहर में धंधा कर रहा है, कईयों को अपना शिकार बना चुका है। हमें उन सब की तलाश है। मेबल ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, लेकिन हमारी नजर उस पर थी। तुम पूरी तरह से फंस चुके हो दोस्त। अपन को एक लॉयर चाहिए। तुम्हें इसका अधिकार नहीं है बच्चे, हम तुम्हें लॉयर नहीं दे सकते। एक सड़ा फल टोकरी के पूरे फलों को सड़ा देता है, जैसा कि तुम्हारी फैमिली में हुआ। लिंकन, हाइड और उसके जैसे वो तमाम लोग जिन्हें हम जानते हैं, वो सब इसका अनजाने में शिकार बन जाते हैं और पूछने पर बहाना बनाते हैं कि हमने तो कर्ज लिया था।
वही चुकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये छोटा मोटा काम करने से हमारा कर्जा चुक जाएगा और फैमिली इस बात से एहसानमंद हो जाती है। फिर उन्हें पैकेट्स दिए जाते हैं जिनमें होते हैं, पैसे होते हैं और जिन्हें खास जगहों पर पहुंचाना होता है। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि रास्ते में उन्हीं के लोग उन्हें लूट लेंगे, समझे? और वो पैकेट्स लेकर वापस उन्हीं गैंगस्टर तक पहुंचा देते हैं। यही उनका जाल होता है और उनकी कमाई यहीं से शुरू होती है। अब वो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। हा? अब चाहे जो मिले, मुझे चेक दे दो या कैश दे दो, वरना ले जाऊंगा तुम्हारी कार। फिर वो घर के अंदर घुस जाते हैं, अपने ऑपरेशन वहीं से शुरू करते हैं और कार के जरिए अपना धंधा बढ़ाते हैं। हो गया कब्जा। फिर आपको पूरी तरह बर्बाद करके वो अगले शिकार की तरफ निकल जाते हैं। तुम्हारा भाई यही सब तो करता है। वो हाइट भी कम नहीं है। ये फितूर तुम में भी है। ये सब बकवास है। अपन को जो भी तू कुछ बोल रहा है ना, सब सर के ऊपर से जा रहा है। एल्बर्ट मिचेल, पीट सिंगलहर्स्ट, जेम्स वेब, एरिक गॉडली, सैंडी पार्क, मिरियम सिल्वरमैन और अब मेबल लिडल। 150 परिवारों से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हारे भाई के जहरीले कारोबार की वजह से इनके बच्चे अनाथ हो गए। अब मेरी बात सुनो, मेरा एक एक लफ्ज गौर से सुनना। लोगों का खून कर देने और उन्हें लूट लेने को तुम मजाक समझते हो। तुम पर शातिराना जुर्म का इल्जाम लगेगा। मुझे एक लॉयर चाहिए, समझे? तुम सुन रहे हो ना? मुझे एक लॉयर चाहिए। इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और मेरे हक का क्या? हक तो तुम्हारा सीधे रास्ते पर चलने का है। अपने भाई को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारे भाई के बिना यह धंधा बर्बाद हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो सैकड़ों लोगों की जान भी बच जाएगी। बात को समझो। मुझे तुम्हारा भाई चाहिए और बस ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या? बकवास। ये चलेगा? जो रास्ता तुम चुन रहे हो, याद रखो, वो तुम्हें एक लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे सड़ा देगा। साज, तो अंदर चलें, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसा एक शैतान है, पर मैं उसे काबू में रखता हूँ और उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करता हूँ। और पता है, असल में मुझे ना बॉक्सिंग से भी बहुत लगाव है। वो हालांकि सबसे ऐसे पेश आता है जो उसकी बातों में नहीं आते। हमें उन्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। अगर इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। तैयार हो जाओ बेटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पुलिस वाले हो, लेकिन तुमने फिर मुझे छुआ तो मैं तेरा भर्ता बना दूंगा साले। मैं भी देखता हूं तुम इन बंधे हाथों से कैसे करोगे। गंदी नाली के कीड़े, देख तूने क्या किया है। मेरे इंटरोगेशन रूम को अपनी तरह गंदा कर दिया है। इतना गुस्सा ठीक नहीं, तू अभी बच्चा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं केन। दरवाजा खोलो मालो, इसे किसने बंद कर रखा है? टाइम पे आ गया साला। बेज, जा दरवाजा खोल दे और कोई बेवकूफी मत करना। क्या हो रहा है? सारे दरवाजे क्यों बंद हैं? हाँ भाइयों, अंदर आ जाओ, घबराओ मत, अपना ही घर समझो। बेस, सब दरवाजे बंद कर जल्दी। तू कहीं नहीं जा रही है, जल्दी कर। यकीन नहीं हो रहा तुझे देखकर खुशी हुई भाई। चल अच्छा हुआ तू बाहर आ गया और मदद के लिए मेरे पास आया है। क्यों नहीं, आखिर भाई ही भाई के काम आता है। पीछे हट, हट पीछे। क्या लगता है तुझे अपन वापस तेरी बातों में आने वाला है? वेपन्स, मोबाइल्स सब बार पे रख दो। तुम सबको बोल रहा हूं मैं, जल्दी करो। उस बार के ऊपर जल्दी। अब अपनी पैंट उतारो और शर्ट को ऊपर। क्या मजाक है? ये जेल नहीं है और मैं तेरा कोई जेल वाला दोस्त नहीं हूं। चल उतारो से, उतारो।
अब तो खुश है ना? अभी तक नहीं। उधर जा बाकियों के पास। बेज, जाने मन एक छोटा सा काम कर, हम सब के लिए बढ़िया ड्रिंक बना प्लीज। तू हाइड के सर से गन हटाकर मेरे सर पे क्यों नहीं रख चुप कर। तू यहाँ का इंचार्ज नहीं है, अपुन है। ये सब लंगूर तेरे हाथ से चने खाते होंगे, पर तेरी असलियत तो अपुन को पता है। याद है वो रोता बच्चा जिस पे अपन ने पेड़ के ऊपर से मूता था? मैं उस पेड़ पे फिर से चढ़ गया हूँ कुत्ते। हाँ, सब याद है मुझे, एक एक चीज याद है। ये भी याद है कि तेरी हड्डियां कैसे तोड़ी थी उस हरकत के लिए। तब की छोड़, ये आज की बात है। 7 साल हो गए साला दारू नहीं पिया, पकड़ा पकड़ी खेल रहा हूं। इसे क्या हुआ? वो बेहोश है, दर्द से तड़प रहा था। अब शांत है तो अच्छा है। मर गया ये। अबे तेरी तो के पिल्ले साले, तुझे पता भी नहीं तूने क्या किया कुत्ते। इस कुत्ते ने रूप को भी मार डाला बॉस। क्या किया इसने? बॉस, ये हम सबको टपकाने वाला था। इसने रुक का कटा हुआ था हम सबके सामने टेबल पे रख दिया। केन, ये सही बात नहीं है। तुझे पता नहीं कि तू क्या कर रहा है? तू बहुत गलत कर रहा है। अरे अपन को पता है अपन क्या कर रहा है, और ये भी बताता हूँ कि क्यों। पिछले 7 साल से अपन साला हर एक दिन 24 घंटे मौत के साथ खेल रहा था। साला अपने को पता नहीं था कि अपना गेम बजने वाला था। अरे अपने को कितनी बार छुरा खोपा गया। साला अपना तो हड्डी पसली चूरा चूरा कर दिया। हाँ, अपने लोगों को मारा है लिंकन, वो भी सिर्फ अपन के नंगे हाथों से। जेल ने तुझे बिल्कुल बदल दिया है भाई। हाँ, ये दाग दिख रहा है। और ये सब क्या है? हाँ? इसे देखा तूने? तुझे पता क्या है ये? इसे लोग तेजाब के दाग कहते हैं, समझा? और इन साले दांतों का क्या? मैं चाहता था कि वो लोग साले मुझे बेहतरीन दांत देते, लेकिन उस साले डेंटिस्ट ने मुझे लोहे के दांत चढ़ा दिए, सिर्फ मेरे बर्ताव की वजह से। हाँ बिल्कुल सही है, तेरा बर्ताव तो वाकई गलत है। तेरी तो मुझे मारना बंद कर। खुद को देख कैसी हालत हो गई है। जेल ने तुझे एक खूंखार सन की हत्यारा बना दिया। जेल ने नहीं, तूने बना। जब तूने मेरे सर पे 20,000 की सुपारी डाली थी, वो भी एक जहन्नुम से बुरे जेल में, जहाँ पर सिर्फ सिगरेट के एक पैकेट के लिए लोग खून करते हैं, तूने करवाया। क्या उम्मीद करता है फिर? जब तू मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा था तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे रहते ताकि तू हमें बर्बाद कर दे? अपुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, एक लफ्ज भी नहीं भूल रहा है जेल में एक पुलिस वाला हमारा जासूस था जो हमेशा तुझ पर नजर रखता था। अरे मेरे भाई, कितना बड़ा घोंचू है बे तू। अबे तेरे ही आदमी इवांस ने तुझे टोपी पहनाया। कितनी बार तुझसे झूठ बोला, क्योंकि वो जानता था कि तू एक नंबर का घोंचू है। तूने उस पुलिस वाले पे भरोसा किया, मगर अपने सगे भाई पे नहीं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं। वहाँ पर तू था और मुझे यकीन दिला रहा है कि ये सब इवांस ने किया। हाँ, ये सब उसी ने किया था। ओहारा ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब उसे इवांस के बारे में पता चला तो उसने उसे धक्के मार के बाहर कर दिया। ठीक है, फिर हम इवांस को कॉल करके यहीं बुला लेते हैं। उसे यहाँ बुलाते हैं, देखते हैं कि वो इस सब के बारे में क्या कहता है। तू मेरा फोन दे। मुझे नहीं लगता कि वो तेरे फोन का जवाब देगा भाई। सब चेक कर लिया? यस बॉस, साउंड चेक हो रहा है। तू कौन है बे? हम लोग मिल चुके हैं जब तू एक सार्जेंट हुआ करता था। क्या हुआ, तूने अपनी नौकरी खो दी? केन? तेरी की
कहीं दो केन तो नहीं? उसे गुजरे सालों हो गए। जॉनी, हमें अकेले में कुछ बात करनी है। बोल के, क्या बात है? मुझे लगता है तू जेल तोड़ के भाग निकला है और मुझे ढूंढता हुआ यहां पहुंच गया है ताकि तुम मुझसे अपना बदला ले सके, क्योंकि मैंने तुझे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नहीं किया था, तूने फंसाया था मुझे। क्या तूने मेरे भाई को यह नहीं बताया था कि मैं उसके बारे में झूठ बोलता हूं? एक हीरो एक्स पुलिस वाले ने फरार मुजरिम को अपनी सुरक्षा में बेरहमी से मार डाला। मुझे बहुत मजा आने वाला है। वैसे मैंने तेरे भाई से कहा था कि तू उसके बारे में झूठ फैलाता है चूजे, और इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। हमारे बीच कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है ना? लगता है हफ्ते भर तू बदला लेने के लिए घूम रहा था, बिना सोचे समझे ये कर रहा है। क्योंकि इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं काफी परेशान हूं। तेरे लिए हफ्ता पूरा परेशानी में गया, क्यों है ना भाई? मैं माँ के बारे में बात कर रहा हूं। तू उसे देख पाया? हाँ, देखा मैंने। सफेद चादर में लिपटी हुई थी वो। अगर मैं 20 मिनट पहले पहुंचता तो शायद उससे बात भी कर पाता। हाथ पकड़ के कहता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। तुझे पता पुलिस वालों ने क्या किया? 20 सफर में रुक गए आइसक्रीम खाने के लिए। तब तू कहां मर गया था बे? सुन, मेरे पास कुछ काम था, वो सौदा करना जरूरी था। ऐसा कौन सा काम था जिसका सौदा मरती हुई माँ से भी ज्यादा जरूरी था? इस बात के लिए मुझे शर्मिंदा मत कर प्लीज। उसे बेसहारा छोड़ दिया। क्या मैंने छोड़ा? उसके डॉक्टर की फीस किसने भरी बोल? और कुछ पता भी है तुझे उसे हर रोज अस्पताल भेजने का इंतजाम कौन करता था? अंदाजा है तुझे उसे जेल में आकर तुझे देखने में कितनी तकलीफ होती थी? तेरी वजह से मैं अंदर था, सिर्फ तेरी वजह से। वो तू था जो चोरी करने गया था। तुझे पता था रिस्की काम है, किसी ने मजबूर नहीं किया था। ये तेरी ही चाल थी, तूने ही मुझे इस लफड़े में फंसाया। नहीं 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 नहीं, वो मिसेस लिडिल थी जो कार के सामने आकर मर गई तेरी वजह से। मुझे पता है जिंदगी कभी तेरे लिए आसान नहीं रही और मैं सालों तक तेरी मदद नहीं कर पाया, लेकिन तू ये सब छोड़ सकता था। अब भी मौका है तेरे पास। कोई नहीं बचा केन, मां भी नहीं रही। तू एक नई शुरुआत कर सकता है। अब तू आजाद है। और उन सब लोगों का क्या? कौन लोग? एल्बर्ट मिशेल, पिट्स एंगलहर्ट्ज, जेम्स वेब, एरिक गॉडली, मेरियम सिल्वरमैन, मेबल लिडेल और वो तमाम जिंदगियां जिन्हें तूने बर्बाद किया। क्या बात है, वो सब लटक गए पर इस भोंदू को सारे नाम याद है। तुझसे झूठ नहीं कहूंगा, वो लोग मेरे लिए पराये थे। शुरुआत से ही मेरे लिए कुछ नहीं थे, जाहिल थे सबके सब। वो तो निकम्मे लोगों की फौज थी जो कर्जे लेकर भाग जाना चाहते थे। कर्जे के, कर्जे पिल्स के
और ऐसे ही कई गलत चीजों के लिए हम लोग बस एक तरकीब पर काम कर रहे थे, जिससे ऐसे लोग जो कर्ज वापस करने के काबिल नहीं है उनका कर्ज चुकता हो सके, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं। इसलिए तू अपना ये बेकार का इमोशनल ड्रामा अपने तुम्हें भी गोली खानी है क्या? पता है तुझे, रुक और चेस के मामले में मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन तूने अभी जो किया, तूने अभी जो गद्दारी का काम किया है ना, इसकी तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। इस बार तो तूने साला अपनी ही कब्र खोद ली। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं शायद कभी वापस ना आऊं। पहचानता इसे? अब ये क्या है? शायद तुम्हारा अकाउंटेंट इसे मिस करेगा। तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ दोस्त? बहुत अच्छी जगह है स्टोक्स, लगता अच्छी कमाई की है। क्या हम पहले मिले हैं? क्या यार, अपने पुराने दोस्त को भी नहीं पहचानते? अभी तू है क्या केन? बात क्या है? अरे मेरी छोड़, टोस्ट की खुशबू बढ़िया है। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इसे खा लूं? तू तो शायद 10 साल के लिए अंदर गया था ना, जरूर कुछ कांड करके बाहर आया है तो। लगता है तेरा काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है यार। तेरी वाइफ, तेरे बच्चे और ये पालतू खरगोश, वो लोग जानते हैं कि तू क्या करता है, कैसे तूने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी मेरे भाई के लिए। लगा नहीं था तो इतना हरामी निकलेगा स्टोक्स। चल बैठ जा। क्या चाहता है तू? मुझे उनके अकाउंट्स देखने हैं। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तुझे तो पता है मेरा भाई मुझे जेल के अंदर मरवाना चाहता था। केन, तू जानता है मैं इन सब में शामिल नहीं था। मुझे भरोसा है तुझ पे। मैं लिंकन को बर्बाद करना चाहता हूँ स्टोक्स, इसलिए तुम उनका अभी तक का बही खाता निकालो और तुम जाओ अपनी फैमिली से मिलो, खाओ पियो मौज करो और ये शहर छोड़ दो। वादा कर अगर मैं शहर से निकल जाऊं तो तू हमें अकेला छोड़ देगा। अपन वादा करता है। उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? उसके अकाउंट में 3 लाख और बाकी विदेशी बैंकों में डिपॉजिट किए हैं। सारी करेंसीज मिलाकर लगभग 20 लाख पाउंड से भी ज्यादा। सुनो मेरी बात, इसमें से 1,500 पाउंड छोड़ के सब कुछ ट्रांसफर कर दे। कहाँ? हाँ कहाँ, यही तो मजेदार बात है। हाँ। टेढ़ी चीज था साला स्टोक्स, साला बड़ा हरामी था। मौका मिलते ही साला बदल गया और खुद को बचा लिया। क्या फेंक रहा है? ये एक झूठ है। यकीन नहीं हो रहा? मैंने तेरे अकाउंट की फोटो ले ली है, देखेगा? $2.2 मिलियन, यूरो, पाउंड सब गायब हो गया है। बस 1,500 पाउंड छोड़ा है तेरे लिए, उससे तेरे नए दांत भी बन जाएंगे। बाकी का पैसा तू कभी नहीं देख पाएगा। तू तो अपने कब्र का गड्ढा और भी गहरे से गहरा खोदता जा रहा है जाने मन। उम्मीद करती हूँ तेरा बदला पूरा हो गया होगा। सही कहा बेज। लिंकन सुना तूने? बदला। मैंने पिछले 2 दिनों में जो भी किया उसका मकसद यही था, और तूने उन मासूम लोगों के साथ जो किया, तेरा खात्मा भी वैसे ही होगा। जब तुम मरेगा सारे हिसाब खत्म हो जाएंगे, सारे कर्ज हवा हो जाएंगे और 147 परिवार के सारे लोग आजाद हो जाएंगे।
वे नाम जिनकी मैं मदद नहीं कर सका, जिन्हें कोर्ट में बार बार दोहराया गया, जिन्हें मैंने बार बार सुना, मुझे पता था मैं खुद की मदद नहीं कर पाऊंगा, पर शायद उनकी मदद कर सकूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद एक दिन मौका मिले जब मैं अपने भाई के साथ आमने सामने खड़ा रहूं। बस एक आखिरी मौका, फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। साला इसीलिए तो ये दर्द और परेशानियां थी, पर अब सबका मतलब समझ आ गया है। तस्वीर एकदम साफ है। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं यह कातिलाना हमला तुम्हारे भाई ने किया है। ये बताओ, आखिर तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? खामखा उस पर पलटकर वार करो, इंतजार किस बात का है? यकीनन तुम्हें तो ये भी पता है कि वो लोग तुम्हें यहां मार डालेंगे। फिर से सोच लो। अपन तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं उसे देखना चाहता हूं। तुम इसका इंतजाम करो, मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। क्या है ये पेशाब जैसा क्यों लग रहा है? बस क्योंकि इसमें ड्रिप ट्रे का बियर है जानेमन। अब वक्त आ गया है कि हम मुद्दे पे आ जाएं, है ना? तू समझ गया होगा कि वो मुद्दा क्या है लिंकन। हाँ, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, गुड। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, पर तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो क्या बोलते भाई लोग, कोई जा रहा है यहां से? हम क्यों जाए? बहुत हो गई बकवास। हम कहीं नहीं जा रहे, समझा? लेकिन मुझे जाना है। मुझे अभी याद आया कि मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। अपना मुंह बंद रख ट्यून। ठीक है, सॉरी लिंकन। कोई कहीं नहीं जा रहा। आज ये कब्रिस्तान जाएगा। तेरे पास 2 गोलियां हैं और हम लोग 10। तेरा भेजा उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी है। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बार तेरी गोली खत्म हो गई तो मेरे आदमी तेरे ऊपर कुत्ते की तरह टूट पड़ेंगे और तेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। और आज की रात क्या हासिल कर लिया तूने? देख खुद को, खत्म कर ये सब। होश में आ। तू कर क्या रहा है ये तुझे समझ में नहीं आ रहा। तू नहीं जानता कि लोग आज के बाद तुझे सिर्फ तेरे पागलपन के लिए ही तुझे याद रखेंगे। मैं नहीं चाहता कोई मुझे याद रखे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक बात जानता है, आदमी की जिंदगी में लाखों परेशानियां होती हैं, और मेरे भाई, मेरे बेवकूफ भाई, जब से तू पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक तू हमारे लिए एक बहुत बड़ी आफत बना हुआ है। तुमको भी मरना है क्या? आ जाओ सालों, मरने के लिए आओ। अबे इसकी तो
10 सालों बेलमश का मजा चखाता हूँ। हाँ। ओए, फेंक उसे। गलती हो गई। माफ कर दो। चीयर्स दोस्तों। एक और क्या, पर अभी भी कुछ बचे हुए हैं। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इसका फायदा क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब कि तूने ये सब किया उन 150 निकम्मों के लिए? यही चाहिए था तुझे? नहीं, इतना ही नहीं। तो लिंकन, अब तेरा गेम खत्म। इस सब का हिसाब तेरे सर पे है। आज तक जो कुछ भी तूने किया सब खत्म। तू खत्म है भाई। क्या सच में? हाँ सच में है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। ये सब करके तुझे जो खुशी हो रही है ना, वो मिनट भर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब से गुजरा हूं। तू जानता है ये सब।
पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने ऐसा क्यों किया लिंकन? तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरी लोगों में इज्जत कम हो गई, समझा? और तू ये जानता है मुझे बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब तेरे और मेरे बीच जो होना था हो गया। अबे खोजू, अपना गंदा काम दूसरों से करवाने का ये नतीजा होता है। तू भूल गया कि गन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। 2 नली 2 गोली, और उसे मैं पहले ही ठोक चुका हूं। उल्लू के पट्टे। मुझे लगता है अब जाना चाहिए जाने मन। जो हुआ उसके लिए सॉरी। सारे फर्जी बैंक अकाउंट्स निकालो। हाँ ठीक है, लगभग 147 फर्जी अकाउंट हैं। तो अब मेरे भाई की किस्मत उन 147 लोगों में बांट दो और पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो लोगों में क्यों बांट रहा है? पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं उतना पागल नहीं हूं। मेरी समझ पहले से ज्यादा साफ हो गई है। सभी को 15,000 पाउंड कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी मायने रखती है। अपने जायरों के लिए आया हूं मिस्टर पटेल। ये लो। एक नई शुरुआत के लिए काफी है, या शायद एक नई जिंदगी जीने के लिए। अभी अभी हाल ही में एल्बर्ट मिशेल के भतीजे ने बताया कि एक और कोयल को बोनस मिला है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये आज का 12वां है। वो वहाँ विक्टर। हाँ क्या बात है। हाँ नहीं, धन्यवाद।